समय और लोगों की जीवन शैली के साथ खेती और खेती पर आधारित व्यवसाय करने के तरीकों में भी बदलाव आया है। केंद्र सरकार के प्रोत्साहन का परिणाम है कि जागरूकता के इस दौर में खेती और उससे जुड़े व्यवसाय अपनाकर लोग अधिक से अधिक आर्थिक संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही कृषि आधारित व्यवसाय है दुग्ध उत्पादन। देश में कई किसान और यहाँ तक कि युवा भी पशुपालन से डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय चला रहे हैं। आइए जानते हैं डेयरी फार्मिंग, इससे जुड़े रोजगार और सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। जुलाई 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में 188 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है और 2024 तक दुग्ध उत्पादन बढ़कर 330 मिलियन टन तक होने की उम्मीद है। ऐसे में डेयरी फार्मिंग ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी संभावना के रूप में सामने आ रही है। डेयरी फार्मिंग कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अंतर्गत दूध उत्पादन, उसकी बिक्री और प्रोसेसिंग करके कई अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। सरकार दुग्ध उत्पादन के साथ ही इसके प्रसंस्करण पर भी फोकस कर रही है। जहां तक प्रसंस्करण की बात है, अभी केवल 20 से 25% दूध प्रसंस्करण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सरकार की कोशिश इसे 40% तक ले जाने की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार ने 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मीट्रिक टन करने की सुविधा प्रदान की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और अन्नदाता खेत में अनाज उत्पादन से लेकर दुधारू पशुपालन कर बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ भैंस के दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। हालांकि भारतीय बाजार में दूध की अन्य किस्मों जैसे गाय का दूध, बकरी का दूध और ऊंट का दूध भी उपलब्ध है, जिनका हर दिन भारी मात्रा में सेवन किया जाता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मुताबिक डेयरी क्षेत्र 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधे रोजगार प्रदान करता है। इसमें मुख्य रूप से छोटे और सीमांत और भूमिहीन किसान हैं। यही वजह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों में ही दुग्ध प्लांट भी लगने लगे हैं, जिससे दूध को प्रसंस्कृत करके दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। एक समय था जब दूध, दही, छाछ और घी के अलावा देश में दूध से बने अन्य उत्पाद दूसरे देश से आयात किए जाते थे। पहले मक्खन भी हमारे देश में आयात होता था। 1955 में भारत का मक्खन आयात प्रति वर्ष 500 टन था, लेकिन 1975 तक दूध और दूध से बने उत्पादों के सभी आयात बंद कर दिए गए थे, क्योंकि देश तब दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। आज हमारे देश में डेयरी फार्मिंग के तहत ताज़ा मक्खन, बटर, ऑयल, दूध व क्रीम, दूध पाउडर, घी आदि बनाए जा रहे हैं। डेयरी फार्मिंग के तहत सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं हैं। देश में 500 से अधिक डेयरी प्लांट हैं, जहां विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। आने वाले समय में देश में इसके बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में डेयरी फार्मिंग बेहतर रोजगार के विकल्प के रूप में सामने आया है। देश के तमाम युवा डेयरी फार्म से जुड़कर न सिर्फ दुग्ध उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, बल्कि उसे प्रोसेस कर अन्य उत्पाद भी कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग के बढ़ते क्रेज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में मादा मवेशियों की कुल संख्या 14 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा है, जो 2012 की तुलना में 18% अधिक है। डेयरी क्षेत्र में बाजार में वृद्धि के लिए प्रसंस्करण, शीतलन, लॉजिस्टिक, पशुचारा इत्यादि में महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मूल्य संवर्धित डेयरी उत्पादों, जैविक फार्म, ताज़ा दूध और निर्यात जैसे क्षेत्र में नए आकर्षक अवसर मौजूद हैं। डेयरी क्षेत्र में पर्याप्त रूप से एफडीआई किया जा रहा है, जो कि भारतीय खाद्य क्षेत्र में एफडीआई का लगभग 40% है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं, जिसके तहत डेयरी फार्म से जुड़े या जुड़ने वाली कंपनियों, समूह या व्यक्ति को ऋण या कई तरह की सहायता पहुंचाई जाती है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में एक प्रयास के तहत डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए एक देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। आयोग डेयरी फार्मिंग और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं की पहचान और प्रशिक्षण के लिए पूरे भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर रहा है। इन गतिविधियों में मूल्यवर्धन, गुणवत्ता वृद्धि, पैकेजिंग और डेयरी उत्पादों का विपणन अन्य शामिल हैं।
कोरोना वायरस की वजह से जब देश में लॉकडाउन हुआ तो इसकी वजह से दूध की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में कई टन दूध और उनके उत्पाद को फेंकना पड़ा, जबकि भारत में विशाल सहकारी नेटवर्क और लाखों डेयरी किसानों ने लॉकडाउन के दौरान भी पूरे देश में दूध की कमी नहीं होने दी। दूध की खपत होती रही। मदर डेयरी, अमूल, नंदिनी, पराग और कई अन्य सहकारी समितियों ने किसानों से दूध खरीदने के लिए अतिरिक्त मील की दूरी तय की, जबकि देश भर में सैकड़ों दुग्ध प्लांट्स ने अतिरिक्त दूध की आपूर्ति का उपयोग करने के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर का उत्पादन किया। सरकार ने भी किसानों और समितियों के दूध की खपत के लिए दुग्ध स्पेशल ट्रेन चलाई, जो आज भी पूरे देश में कई हिस्सों में नियमित रूप से दूध पहुंचा रही है।